जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है और 11 मार्च है, तो मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के सामने बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे रोज ना, जैसे मेरे अंकल पहले जोत जलाते हैं, बाद में फिर मैं फ्रेश बच्चों को स्कूल भेज के फ्रेश होके फिर मैं गुरुपा का चंदन तिलक करने आती हूँ। तो आज मानिए, जब मैं मंदिर में आई तो गुरुपा ने इतने सुंदर जोत में बटरफ्लाई के रूप से दर्शन दे के ब्लेस किया। मैं देख के बहुत खुश हो गई। और गुरुपा मुझे हमेशा, आप मानिए, मैं रोज़ वॉक पे जाती हूँ तो एक वाइट और ब्लैक कलर के डॉट्स वाली एक बटरफ्लाई मुझे रोज दिखती वो बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन दिखती ज़रूर है। गुरुपा कहती है, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, तू चिंतन किया कर, चिंता मत किया कर, बस सिमरन और मंत्र जाप किया कर और शुक्राना करना ना छट्टी। तो गुरुपा, शुक्राने तो आपके इतने हैं कि मैं तो यही कहती हूँ, अपनी सेवा में लगाए रखना, शुक्राने कराते रहना, अपने अंग संग रखना। और मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो क्या होता है संगत जी, मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग शेयर करा था जिसमें गुरुपा ने कहा था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिता। तो मैंने शुक्राना किया। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि गुरुपा का एक स्वरूप मेरे मंदिर में लगा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। वो मेरे को बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुआ था। तो मैं जैसे शाम को मुझे कहीं जाना था तो मैं जोत जलाने आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो स्वरूप नीचे गिरा होता है और उसका पूरा कांच चूर चूर हुआ होता है। उस टाइम तो मन मेरा खराब होता है देख के कि अरे मेरे गुरुपा। लेकिन फिर जैसे मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं तो उसमें गुरुपा ही बताते थे कि अगर कोई ब्रेसलेट खंडित हो जाए या कोई लॉकेट गिर जाए या कोई स्वरूप खंडित हो जाए तो वो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, वहमों में नहीं पड़ना है, वो आपका कोई कष्ट गुरुजी काटते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम देख के फिर मैं उसके बाद में थोड़ा नॉर्मल होकर मैंने गुरुपा का शुक्राना करा। तो संगत जी, मानिए ये हुआ मेरे साथ पहले और गुरुपा ने सत्संग सुनाया बाद में और दिखाया भी। तो मैं जैसे ऐसे ना वॉक कर रही थी अगले दिन जैसे पार्क में, तो गुरुपा ने कहा कि शुक्राना कर कि मैंने तेरे बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो हम माने संगत जी, एक दिन पहले गुरुपा का स्वरूप खंडित हुआ था तो मुझे एहसास तो हो गया था, लेकिन वही है ना, गुरुपा कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होने देते और वो काट देते हैं। फिर क्या होता है, उसके 2-3 दिन बाद गुरुपा, जैसे मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, उसमें ना एक स्वरूप है गुरुपा का जिसमें उन गुरुपा ने चिन पे हाथ रखा हुआ है और येलो स्टॉल लिया हुआ है। वो मेरा फेवरेट भी स्वरूप है। तो वो स्वरूप ऐसा दिखाया गुरुपा ने कि वो पूरा चटका हुआ था, उनका फ्रेम पूरे पे मतलब क्रैक्स थे ग्लास पे, और उसमें हेडिंग लगी हुई थी कि तेरी सारी नेगेटिविटी मैंने अपने उत्ते ले ली, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुपा, हर क्षण शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना कि जो आप कहते हो वो बहुत स्मूथली काट भी देते हो और एहसास भी नहीं कराते कि वो कष्ट आया था और टल गया। तो गुरुपा, अपने कृपा बनाए रखना, हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहना और अपने सत्संग की सेवा जारी रखना।
और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो मेरे गुरुपा माफ़ करना। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगी गुरुपा, जैसे एक दो बार से मुझे ये वाले मैसेज भी आ रहे थे कि शुक्राना करना छੱਡ देता है तूने, तेरे में अकड़ आ गई है। गुरुपा मेरे में कौन सी अकड़ आ गई है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप कौन सा शुक्राना कराना चाह रहे हो, क्योंकि गुरुपा आप मुझे मिल गए हो तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं काहे का वो करूँगी मेरे गुरुपा। बस ये गुरुजी मुझे मैसेज मत भेजा करो, क्योंकि मैं तो आपकी संगत हूँ और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका शुक्राना तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहने का ही वरदान मांगूंगी कि अपने अंग संग रखना, अपने चरणों में रखना, अपनी सेवा में रखना। बस ये मैसेज मत भेजना मेरे गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई मुझसे अगर कोई शुक्राना सत्संग करने से रह गया तो आप ही मुझे बताओ कि कौन सा रह गया, लेकिन ये अकड़ वाली बात मत कहना गुरुपा, मेरे में कोई अकड़ नहीं आई है मेरे गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, लेकिन बस ये बस मत कभी मत कहना, जो कि आपकी बेटी आपसे अब इतना प्यार करती है कि आपके बिना वो रह ही नहीं सकती। अब आप ही उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हो और आपसे ही वो सब बात करती है और आपसे ही सब कुछ पूछती है और आप उसको राह भी दिखाती हो। तो गुरुपा बस ये कृपा अपने बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी का मैसेज आया, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, मैंने लिख कर भी रखा था, पर भी मेरे से हो नहीं पाया संगत जी। फिर आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए, एंजल नंबर के रूप में भी दर्शन देते हैं और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे जय भोलेनाथ, ओम गणेश और हरे का सहारा श्याम बाबा हमारा, जय बजरंग बली की ब्लेसिंग देते हैं। गाड़ियों पे लिखी होती है जैसे जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। हम गुरु जी का मैसेज आया, बेटा तूफान से भी तेज तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, तू शुक्राना कर, सब ठीक कर दूंगा। मेरे शुक्राना गुरु जी, सब कुछ आपने ही ठीक करना है। मेरे अंकल जी मतलब मेरे हस्बैंड का काम कम होने पर गुरुजी ने हमारा बहुत साथ दिया। मम्मी पापा ने हमारा कर्ज उतारा। मेरी सास जेठानी ससुर जेठ भी बहुत बहुत बातें की। मेरी जेठानी मेरी सास रिश्तेदारी से है, मेरी जेठानी मेरी सास की रिश्तेदारी से है। पहले जब हम 8 साल बीच में रहते थे तब भी वो बहुत बातें करती थी, अब भी मेरी सास उसे आगे लगा रखा है। वो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती है, कहती है आधे पैसे हम देंगे और आधे पैसे किराए तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मामा, तुम्हारी बुआ दे। गुरुजी कृपा से मेरे पापा ने हमारी बहुत मदद की। आज गुरुजी की कृपा से हमारा सारा कर्ज उतर गया है। गुरुजी ने हमें शिवरात्रि के बाद गाड़ी दी। मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटा मैं तुम्हें कार ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे गाड़ी का कलर वाइट पसंद है। संगत जी गाड़ी का कलर वाइट ही है और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरे अंकल जी को रोजगार दें, जिससे हमारी दाल रोटी किराए बिजली खर्चा निकलता जाए, बच्चे की फीस निकलती जाए। संगत जी मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर हैं, पहले कभी इतनी देर काम बंद नहीं रहा। पहले 1 महीना ही मुश्किल आती थी, इस बार बहुत परेशानी आई, पर गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया। गुरुजी का मैसेज है आया, बेटा तुम सबको माफ़ कर दो, मैं सबको खुद देख लूँगा। मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी, आप ही जानते हैं आपने कैसे सबको ठीक करना है। आपने कैसे मेरे ससुराल वालों को, मेरी जेठानी को सुधारना है। जैसे गुरु जी
हमें ब्लेस कर रहे हैं, सबको ब्लेस करें गुरुजी, हमें भी ब्लेसिंग दे और सारी संगत को भी ब्लेसिंग दें। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर किए उन्हें भी ब्लेस करें गुरुजी। मेरी बेटी 10वीं कक्षा में है, बोर्ड के पेपर है गुरुजी, उसको भी अच्छे नंबर से पास करें गुरुजी। जाएं साथ पेपर करवाने गुरुजी, उसको वापस लेकर घर पे आएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग छोटा सा है। वह यह है कि गुरुजी का मैसेज आया था, मैं और हनुमान जी किसी भी रूप में तेरे घर आएंगे तो तू मुझे पहचान लेना और मुझे चाय पिलाना। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज सोमवार के दिन मैंने सत्यनारायण की पूजा की थी और आज एकादशी है। हम लोगों में कहते हैं कि होली वाले सत्यनारायण की पूजा फलीभूत नहीं होती है, इसीलिए किसी भी एकादशी या संक्रांति पर हम लोग पूजा कर सकते हैं। तो मैंने पूजा की और फिर कन्या का प्रसाद निकाल कर रखा था, लेकिन कोई कन्या नज़र नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कोई शाम को भी नज़र आएगी तो दे दूंगी। संगत जी, 3 बजे के करीब मैं बालकनी में खड़ी थी तो मैंने देखा 8-9 साल की 2 कन्या घर के नीचे से जा रही थी। मैंने आवाज़ दी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आने को बोला तो वह आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा यहाँ रुको, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। जैसे प्रसाद पहली कन्या को दिया तो बोली जय गुरुजी आंटी जी। दूसरी कन्या ने भी बोला जय गुरुजी आंटी जी। मैं हैरान थी, पर मैंने कहा तुमने जय गुरुजी कैसे बोला? वह कहने लगी हम गुरुजी के मंदिर भी जाते हैं। मैंने अंदर बुलाया, मैंने कहा देखो हमारे घर में भी गुरुजी का स्वरूप लगे हुए हैं। तो कहती है आंटी सेम ऐसा स्वरूप हमारे घर में भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने दोनों को प्रसाद दिया, चंदन टीका भी लगाया और 10 रुपये दिए, 10 रुपये भी दिए और फिर उनके पाँव छुए। मैंने कहा खाना खा लो, बोली नहीं। मैंने कहा चाय पियोगी, बोली नहीं। जय गुरुजी बोलकर जाने लगी तो कहती हैं गुरुजी आपको बहुत देंगे आंटी। और फिर बोली मेरे हस्बैंड भी ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो कहने लगी अंकल भी चलने लगेंगे थोड़े दिनों बाद। जय गुरुजी, शंकर जी दोनों के पाँव में चप्पल भी नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि आज गुरुजी और हनुमान जी हमारे घर आए थे। मुझे पूरा विश्वास है वे वही थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो संगत इस सत्संग को शेयर करेगी उसको भी गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। मैं पूनम दिल्ली से बोल रही हूँ और आज सोमवार है
और 10 मार्च को मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसके लिए गुरुजी और संगत जी अपना मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज। और मेरा शुक्राना सत्संग जो आंटी अपने चैनल पे शेयर करती हैं, उन पे भी सदा अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज जी। उनकी सभी इच्छाएँ पूरी करना, उन पे सदा अपना मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र बोलूँगी। आप भी संगत जी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से मैं जैसे कि 10th के एग्ज़ाम होने से पहले मैं जैसे मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी थर्सडे को। वहाँ हमने लंगर प्रसाद लिया और वहाँ हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। एक अंकल जी ने जो हम पार्किंग में खड़े हुए थे उन्होंने 2 ब्रेसलेट स्वरूप हमें ब्लेसिंग में दिए। वो मैंने अपने बच्चों के गले में डाल दिए हैं लाल धागे के अंदर डाल के गुरुजी का मंत्र जाप करके 7 बार और दोनों के गले में डाल दिया है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। और 2-3 दिन से पीछे मुझे सत्संग में ऐसे टेलीपैथी से जो मैसेज आते हैं, सत्संग आते हैं, उसमें आ रहा था कि तेरे पे ब्लैक मैजिक है, बच्चों पे भारी है, ध्यान रख, थोड़ा ये कर। और मैं जितना गुरुजी मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ और मेरे से जितना हो सकता है मंगलवार को मैं बालाजी हनुमान जी पे वो मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाती हूँ। गुड़ भी 1.25 किलो गुड़ का भी मैंने भोग लगाया और पान के पत्ते वाला भी उपाय किया है गुरु महाराज। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी नज़र है, उसे आप ही देखना गुरु महाराज। हम सब आपके बच्चे हैं, आपकी चरण शरण में हैं हम। आप ही हमारे पालनहार हैं गुरु पिता, आपका ही सहारा है। जो करेंगे आप करेंगे, जैसा करेंगे आप करेंगे गुरु महाराज। हमें अपनी रज़ा में राज़ी रखना गुरु महाराज। हम जैसे हैं ऐसे कभी ना रहें गुरु महाराज। हम आपके अच्छे बच्चे बनें, आपकी मुट्ठी भर संगत बन सकें, आपके चरण कमल से हमेशा लगे रहें गुरु महाराज, ऐसा आशीर्वाद देना। और बस जभी भी कोई नेगेटिविटी या कोई बुरी ऐसे हावी होती है या मन भारी होता है, हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, तो मैं तो बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। मैं किसी से कोई बात नहीं करती। ऑफ़िस में भी कई लोगों से बहस होती है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ। तो अंकल जी मेरे को छोड़ने के लिए ऑफ़िस गए, तो वहीं पे गेट पे ही गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी इतने प्यारे बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। 2 दिन से मुझे इतना इतना ब्लेस किया गुरु महाराज ने, उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। हर साँस-साँस से शुक्राना। और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू संध्या वेला सत्संग करा कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा कर। गुरु महाराज जी मेरे से रोज़ तो नहीं हो पाता, लेकिन आपके आशीर्वाद से बस मंडे को और या थर्सडे को या फ्राइडे को मैं सोचती हूँ जैसे भी टाइम निकाल के मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। इसके लिए मदद करना गुरु महाराज, कृपा करना, आशीर्वाद देना कि मैं ये शुक्राना सत्संग आपके चरण कमलों में रख सकूं गुरु महाराज। मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरी बला, जो भी बुरी नज़र है, उसको परे रखना गुरु महाराज। सदा अपने चरण कमलों से लगाए रखना। जैसे आप सबको, अपने बच्चों को, अपनी संगत को, कुल जहान को अपने आशीर्वाद से रखते हैं गुरु महाराज, ऐसे ही हमें, हमारे परिवार को। और ये आंटी जी जो अपने सत्संग हमारे सत्संग जो आपके चरण कमलों में अपने चैनल के द्वारा भेजती हैं, इन पे भी सदा अपनी मेहर बनाना गुरु महाराज। सब कुल जहान पे सदा अपनी कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। और मैं गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेहर करना गुरु महाराज, हमारे गुनाहों को बख्शना गुरु पा, हमारी गलतियों को क्षमा करना, हमें नेक राह पे चलाना, हमें अपने अपने चरण कमलों पे रखना गुरु महाराज, हमें सदा अपने आशीर्वाद से नवाजना है मेरे मालिक। हे पालनहार, हे जगत पिता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय शुक्राना गुरुजी, गुरु मालिक। अनंतम जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना न शुक्राना हुनर मेरे गुरुजी। पास है, न किस्मत मेरे पास है, रहती हूँ बेफिक्र क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज गुरुजी की आज्ञा से आप सबके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी महाराज का धन्यवाद देना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाया, अपने इतने प्यारे गुरु परिवार से मिलाया, मुझे अपना बनाया, अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपने सत्संग में बुलाया। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। जब से आप हमारी लाइफ में आए हैं गुरुजी महाराज, लाइफ बहुत ही सुंदर हो गई है। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या पा लिया है हमने गुरुजी महाराज। आपको पाकर लगता है लाइफ की जर्नी कंप्लीट हो गई बाबा जी। अब कुछ भी होता है संगत जी, बिल्कुल डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता संगत जी, किसी बात से डर नहीं लगता। बस एक भरोसा है मन में हमेशा कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी है वो सब देख लेंगे। संगत जी, कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम तो आएगी संगत जी, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते ही रहते हैं। लेकिन हमें नहीं पता संगत जी कि पता नहीं कितने सारे डाउन आने थे और हमारे गुरुजी महाराज ने वो हमें 10% पे ही रखा हुआ है और 90% हमारे भगवान ने पहले ही डाल दिए हैं। हमारे गुरुजी महाराज तो कहते ही हैं, कितने कल्याण तो मैं गुप्त ही करता हूँ। और सच भी है संगत जी, हमें तो सिर्फ वो पता होता है जो हमें कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं। लेकिन संगत जी, पता नहीं कितनी सारी ऐसी बातें हैं, कितने सारे ऐसे हमारे संकट हैं जो हमारे गुरुजी महाराज स्वयं हमें बिना बताए ही काट देते हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यार करते हैं हम सबसे संगत जी। हमने तो कितनी बार सत्संग में सुनते हैं हम संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और हमें बचा लेते हैं। संगत जी, अभी जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास तरह तरह के मैसेजेस आते हैं, तो मुझ पर भी ब्लैक मैजिक का मैसेज आ रखा था मेरे पास भी संगत जी। तो मुझे गुरुजी महाराज ने बोला था कि मेरे सामने स्वरूप के सामने बैठकर घी का दिया जलाकर 108 बार मंत्र जाप करना है। लेकिन संगत जी, मैं रोज़ की उलझनों में उलझी हुई थी, वही रोज़ की अपनी लाइफ के सारे काम करके रात को बहुत लेट हो गई थी संगत जी। और मुझे लगा कि अब मैं कैसे करने जाऊँ, बहुत लेट हो गई है। तो मैंने वो जो गुरुजी ने मुझे कहा था मैंने नहीं करा संगत जी। और संगत जी, उसके
1-2 दिन बाद गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आया, और गुरुजी महाराज का जो मैसेज था संगत जी, उसमें मेरे भगवान, मेरे गुरुजी का स्वरूप जो था वो खंडित था संगत जी। और मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि जो मेरे ऊपर विपदा आई थी वो मेरे गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। संगत जी, मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया है कि हमारे गुरुजी महाराज जब भी ये मैसेज देते हैं कि उन्होंने किसी का भी कोई भी संकट अपने ऊपर लिया, तो ये सच में संगत जी हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कष्ट हमारे भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। सोचो संगत जी, कितना प्यार करते होंगे हमारे भगवान हमसे कि हमें वो कष्ट भी नहीं देख सकते, और हम अपने भगवान को कष्ट में हम देखते हैं संगत जी। सोच के भी लगता है कि ऐसा क्यों होता है, काश हम ये सब चीज़ें रोके। कि मैंने बोला है गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज, किसी के भी कष्टों को प्लीज़ आप भस्म किया करो प्रभु, अपने ऊपर मत लिया करो। संगत जी सोचो, मैंने पहले भी गुरुजी महाराज के वीडियो में सुना है कि गुरुजी महाराज कहते थे, जब हमारे गुरुजी महाराज अपने फिज़िकल फॉर्म में थे तो गुरुजी कहा करते थे कि मैं जब मानव रूप में धरती पर आया था तो सबके कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए थे और मैं बहुत बीमार हो गया था। संगत जी सोचो, हमारे भगवान हमसे कितना प्यार करते होंगे। हम तो पता नहीं कौन कौन से माड़े कर्म लेकर इस दुनिया में आए हुए हैं संगत जी। इस जीवन की तो हम गारंटी ले सकते हैं संगत जी कि हमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों का खाता हमें नहीं पता कि हम किसके साथ क्या क्या करके आए हैं संगत जी, जिसके कारण हमें दुख तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। हमें नहीं पता कि कौन कौन रिश्ता किस किस रूप में हमारे से, वो सब पिछले जन्म के संस्कार वो बदले लेने आ रखा है संगत जी। हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी महाराज स्वयं मिले हैं, जो हमारे साथ हमें प्यार करते हुए हमारा हाथ पकड़कर हमारे वो सारे कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी। लेकिन इसमें जो सबसे बुरा जो लगता है ना संगत जी, वो यही लगता है जब हमारे गुरुजी महाराज बोलते हैं कि उन्होंने हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए संगत जी। इस चीज़ में हमें बहुत 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 शुक्रगुजार होना चाहिए अपने भगवान का। और सच में संगत जी बहुत गिल्ट फील होता है जब ये पता लगता है कि मेरे भगवान ने मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। क्या क्या करें संगत जी, कैसे अपने परमपिता परमेश्वर का हम आभार व्यक्त करें, क्या बोले, क्या करें उनके लिए जो कि हमारे दर्द को अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर विनती करती हूँ बाबा जी, किसी के ऊपर भी आया हुआ कष्ट बाबा जी प्लीज़ बस किया कीजिए बाबा जी, अपने ऊपर ना लिया कीजिए। जिस तरह से आप हमें परेशान नहीं देख सकते बाबा जी, हम भी आपको कैसे देख सकते हैं बाबा जी परेशान। प्लीज़ मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे गुरुजी महाराज, किसी भी संगत का कष्ट आप प्लीज़ अपने ऊपर मत लिया कीजिए बाबा जी। चाहे तो उस कष्ट को थोड़ा और लंबे समय तक हम ही झेल लेंगे बाबा जी, लेकिन आप प्लीज़ अपने ऊपर मत लिया कीजिए बाबा जी। आप बहुत प्यारे हो, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं बाबा जी। प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो बाबा जी। मुझे पता है ईश्वर होना मतलब आप कितने ज़्यादा करुणा निधान होंगे मेरे प्रभु, कितनी ज़्यादा आपके अंदर करुणा होगी कि आप अपने भक्तों की भक्ति को देखते हैं प्रभु और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं प्रभु। जो भक्त आपसे अगर मेटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगते बाबा, तो आप जान जाते हो कि वो भक्त हैं जिन्हें आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए बाबा, और आप दौड़े दौड़े चले आते हो उनके लिए, उनके कष्टों को हरने बाबा।
जितना आभार आपका व्यक्त करें मेरे बाबा जी उतना कम है। हमारे शब्दों में भी वो ताकत नहीं है बाबा जी जो हम आपका आभार उतार सकें। मेरे बाबा जी कहते हैं कि पता नहीं कितने जन्मों से हम उनके अंश रहे हैं। हर जन्म में वो हमें साथ देते हैं, हमें अपनाते हैं, हमें अपनी भक्ति देते हैं। हमें नहीं पता नहीं हम कितने जन्मों से बाबा जी से जुड़े हैं। अभी तो हम बोल देते हैं संगत जी कि इस महीने से हम बाबा जी से जुड़े हैं, इस मन से हम अपने गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, लेकिन हमें नहीं पता रियल में। हमारे गुरुजी भी यही कहा करते थे कि नई पुरानी संगत कोई नहीं होती, मुझे ही पता है कि तुम मुझसे कब से जुड़े हैं। सच में सच है संगत जी, सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि हम उनसे कब से जुड़े हैं, उन्होंने हमें कब से जोड़ा है। संगत जी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने तो हमें अपना बना के हमें धन्य कर दिया बाबा जी। ये मानव जीवन सफल हो गया जो हमें आप मिल गए। सच में संगत जी सिर्फ कलयुग में ही ये पॉसिबल है कि हमें भगवान इतनी आसानी से अपनी कृपा प्राप्त करा देते हैं संगत जी, वरना बहुत मुश्किल है अपने भगवान को पाना, भगवान को ढूंढना, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है संगत जी। कलयुग में हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम अपने सौभाग्य की जितनी सराहना करें उतनी कम है कि हमें देवों की देव महादेव महाशिव का आश्रय मिला है और हम सब उनकी शरण में हैं। संगत जी मेरे बाबा जी बहुत 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 प्यार करते हैं अपनी संगत से, इतना प्यार करते हैं कि शायद हम जितना भी आभार व्यक्त कर लेना कम हो जाएगा संगत जी। बहुत दिन से मेरे पापा जी के मैसेजेस आ रहे थे ब्लैक मैजिक को लेकर संगत जी। पहले तो डर लगा करता था संगत जी, अब बिल्कुल डर नहीं लगता। सच में संगत जी बिल्कुल डर नहीं लगता। इतना विश्वास है मुझे अपने गुरुजी महाराज पे कि गुरुजी महाराज हैं तो गुरुजी महाराज सब संभाल लेंगे। संगत जी मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती थी कि ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ नहीं मुझे ज़्यादा आइडिया था कि इतना ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी ना किसी के ऊपर ये सब करते होंगे। हाँ सुना था मैंने कि होता है, तो मुझे लगता था कि शायद ये बहुत छोटे छोटे गाँव में या कुछ ऐसे इलाकों में हुआ करता होगा जहाँ पे लोग ज़्यादा लिटरेट नहीं होंगे, तो इस तरह की चीज़ें वो करते होंगे। लेकिन हम लोग तो सिटीज़ में रहते हैं तो यहाँ तो लोग ऐसा नहीं करते होंगे। तो संगत जी मैं तो ऐसा ही सोचती थी। अभी तक लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं संगत जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं जिसे मैंने अपनी किस्मत माना था संगत जी। लेकिन अब जब गुरुजी महाराज मुझे बताते हैं कि वो कोई भी दुख जो तुझे मिले हैं आज तक वो तेरे नहीं थे पुत्र, वो तुझको दिए गए हैं, तब संगत जी अब लगता है कि शायद हर कोई जो था कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर रहा था संगत जी, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं था। लेकिन हमेशा मैंने अपना हर दुख अपने भगवान से बांटा है संगत जी, और मेरे भगवान ने हमेशा हर दुख से हर दर्द से मुझे बाहर निकाला है। एक वही थे संगत जी जो हमेशा मेरा ध्यान रख रहे थे। जितनी भी मुश्किलें आई संगत जी, उन मुश्किलों में सहारा बनके मेरे सिर्फ मेरे माँ बाबा खड़े थे, मेरे शिव शक्ति खड़े थे। उन्होंने ही हर पल हर क्षण हर लम्हा मुझे संभाला है संगत जी। वो समय था जब मुझे नहीं पता था कि जो भी दिक्कतें आ रही थी वो मेरे भाग्य में थी या फिर कुछ लोग किसी ईर्ष्या के कारण या किसी और वजह से मुझसे बदला ले रहे थे संगत जी। मेरे भगवान कहते हैं कि मैं तुझे जानता हूँ कि तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया पुत्र, तुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। सच है संगत जी, हम चाहे जितना भी अच्छा कर ले संगत जी, लेकिन लोग वही देखते हैं जो उन्हें देखना होता है, वो वही सोचते हैं जो उन्हें सोचना होता है। हम चाहे सब कुछ कर लें किसी के लिए भी संगत जी, लेकिन फिर भी हम किसी को
अपनी अच्छाई का सबूत नहीं दे सकते संगत जी। आपने तो देखा ही है ना संगत जी, जिसको आपसे ईर्ष्या करनी होती है वो करके ही रहेगा। उनके अपने रीज़न है संगत जी। आप हर एक को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। इस दुनिया में आकर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान की नज़रों में सही होना ज़रूरी है। जब हमारे भगवान हमें जानते हैं ना संगत जी, तो भगवान दुनिया के द्वारा दिए गए हर दुख से हमें बचाते हैं। वो तभी हमारे साथ होते हैं संगत जी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका बच्चा सही रास्ते पर चल रहा है। तो हमारे भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते संगत जी। और मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य ने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा मेरा साथ निभाया है। दुनिया ने चाहे जितनी दिक्कतें देने की कोशिश करी संगत जी, लेकिन मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव ने हमेशा मुझे बचाया है। और मुझे अब ये एहसास भी दिलाया है संगत जी कि जो भी कुछ था वो साधारण नहीं था। तुझ पे भेजी गई कुछ गलत शक्तियाँ थी, कुछ गलत प्रयोग थे जो तेरे ऊपर हावी हुए थे, लेकिन मैंने हर दुख से, हर संकट से तुझे बचाया है। सच में संगत जी, मेरे माँ बाबा ही थे जो हर जगह मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मेरे आंसू सिर्फ उन्होंने ही देखे थे संगत जी। मैं कभी किसी के आगे अपना दुख नहीं दिखाती संगत जी, क्योंकि मुझे पता है जितने भी लोग आपके आसपास होते हैं सब आपको दुखी देखकर ही खुश होते हैं संगत जी। किसी को आपके आंसू की कदर नहीं है। हर कोई तुम्हें रोते हुए, तड़पते हुए देखना चाहता है। तो इसीलिए हमारे गुरुजी तो कहते ही हैं कि कभी भी अपना कोई भी दुख किसी को मत सुनाओ। अगर किसी के भी मन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे बैठो, उनसे बातें करो। हमारे गुरुजी महाराज हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अपनी अदृश्य शक्ति से हर पल हमारे साथ रहेंगे। एक वही तो है संगत जी जो हर संगत का कल्याण कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, कदम कदम पे हमें अपने प्यार, अपने दुलार, अपने आशीर्वाद से संजो रहे हैं संगत जी। गुरुजी महाराज के बिना हम अपने वजूद के बारे में सोच भी नहीं सकते संगत जी। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि तेरे पति पर भी बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज आपके श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी की तरफ से, आपके दामाद की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। लाइफ में आपका होना यही हमारे लिए बहुत 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 प्यारी ब्लेसिंग है बाबा जी। जब से आप आ गए हो बाबा, सब कुछ अच्छा लगता है। अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता बाबा जी। अब लाइफ बहुत पॉजिटिव हो गई है, कहीं पे भी कुछ नेगेटिव दिखता ही नहीं है, ना किसी चीज़ की चिंता होती है। संगत जी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा लगाते हैं संगत जी। तो मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन है। हर किसी ने कुछ ना कुछ सेविंग की होती है कि लगता है कि हम फ्यूचर में शायद इसका हमें लाभ होगा संगत जी। और सबको पता है कि मार्केट इस वक्त बहुत बुरी तरह से गिरी हुई है संगत जी। तो उस दिन मेरे हस्बैंड भी बात कर रहे थे कि देखो मार्केट कितनी डाउन हो गई, देखो कितने लॉस पे चल रहा है हर कोई, हम भी बहुत लॉस में हैं। और संगत जी, मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो होता रहता है, हो जाएगा ठीक, क्या फ़र्क पड़ रहा, गुरुजी देख लेंगे सब कुछ। तो संगत जी, किसी भी बात से डर ही नहीं लगता। अब लगता है कि यार ठीक है, ये लाइफ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ लॉसेस होते रहेंगे, किसी भी चीज़ से डर ही नहीं लगता। पता नहीं संगत जी, मेरे अंदर तो इतने बदलाव आ चुके हैं ना। पहले मैं हर छोटी बात की टेंशन लेती थी, अब मुझे बड़ी से बड़ी बात की भी टेंशन नहीं होती। इतने प्यार से गुरुजी महाराज ने संभाल लिया है मुझे संगत जी। अब डर ही नहीं लगता किसी भी चीज़ का। पहले बच्चों को पढ़ाते थे तो टेंशन होती थी कि क्या करके आए होंगे बच्चे एग्ज़ाम में। जब बच्चे एग्ज़ाम देकर आते थे तो पूछा करती थी मैं उनसे कि इसमें क्या किया आपने, इसमें क्या किया, मुझे इसका आंसर दो। और संगत जी, इस बार मैं
उनका पेपर देखती तक नहीं हूँ कि वो क्या करके आए हैं। मैं कहती हूँ छोड़ो, वो अगले पेपर की तैयारी करो, जो होगा अच्छा ही होगा, जो गुरुजी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो गुरुजी महाराज ने इतना पॉजिटिव कर दिया है संगत जी कि किसी बात की भी गुरुजी महाराज ने अब डर ही ख़त्म कर दिया। किसी चीज़ से डर नहीं लगता संगत जी। इतने प्यारे गुरुजी महाराज हैं हमारे, जिन्होंने हमें बिल्कुल निश्चिंत कर दिया है कि हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं, कुड़िए चिंता ना कर, तुझे चिंता नहीं करनी है कि कोई काम किवे होएगा, बस होगा इसकी गारंटी है। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा कर, खुश रहा कर, किसी बात की चिंता मत किया कर। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी बिल्कुल वैसी बनती जा रही है मेरे बाबा, जैसे आप बनाना चाहते हो बाबा जी। अब फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, क्योंकि एक बहुत प्यारा सा भरोसा दिल में कूट कूट के भरा है कि मेरे बाबा जी हैं ना, मेरे माँ बाबा हैं ना, वो संभाल लेंगे सब कुछ। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका इतना असीम आशीर्वाद हम सब संगत परिवार के साथ है, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी महाराज ने एक सत्संग का इनविटेशन मेरे पास भी गुरुजी महाराज ने भेजा था और मैंने वो अटेंड भी किया था। अब मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने 2 सत्संग के मैसेज और भेजे हैं, जो कि मेरे ही सिटी में अमृत बेला में है संगत जी। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम कोटि शुक्राना बाबा जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। संगत जी, मैं हरिद्वार में रहती हूँ। हरिद्वार में इस बार जो गुरुजी महाराज का होली का सत्संग होने जा रहा है, दोनों बार जो सत्संग है संगत जी, वो गंगा के घाट पर हो रहा है और सुबह अमृत वेला सत्संग है। सोचो संगत जी, क्या नज़ारा होगा। हमारे भोलेनाथ और पास में माँ गंगा की अविरल धारा और सुबह का अमृत वेला, सोच के ही लग रहा है कि कितना अद्भुत सत्संग होगा वो। मेरे बाबा जी, आपने अपनी बेटी को उस सत्संग का मैसेज भेजा, इसके लिए मेरे बाबा जी आपको दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, अभी मैं एक रीडिंग देख रही थी संगत जी, अचानक से ही मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें एक रीडिंग आ रखी थी, जैसे टैरो कार्ड रीड होती है ना संगत जी, तो वो अचानक से ही मैंने देखा संगत जी। और जब मैं उसको सुन रही थी तो संगत जी, उसमें भी कुछ मैसेजेस ऐसे ही थे जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं। जब मैंने वो सुना संगत जी, तो वो जो सब कुछ बता रही थी संगत जी, वही सब मैसेजेस मेरे पास गुरुजी महाराज के सत्संग के माध्यम से भी आए थे संगत जी। तो उसमें वो बता रही थी कि तुम पर मारन क्रिया की जा रही है, और वो इतनी खतरनाक मारन क्रिया है कि उसमें सीधा आपको ऊपर भेजने की तैयारी है। और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से कि आप जो है वो इस दुनिया में ना रहो। इतने खतरनाक स्पेल उन्होंने किए हुए हैं, डेथ स्पेल किया हुआ है। और संगत जी, उसमें एक उन्होंने घटना बताई थी कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है कुछ दिनों पहले, तो मान लेना कि उस दिन आपके साथ डेथ स्पेल हुआ होगा। तो संगत जी, जो उन्होंने घटना बताई, वो सेम घटना कुछ दिन पहले हमारे साथ हुई थी संगत जी। उसमें उन आंटी ने बताया था कि अगर आपके घर पे उड़ता हुआ कोई पक्षी आता है और वो किसी कारण से भी मर जाता है, तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर डेथ स्पेल हुआ है। और ऐसा हुआ था संगत जी, कुछ दिनों पहले की बात है। मेरी छत पर ही कबूतर आकर गिरा संगत जी, और बहुत देर तक वो बड़ा ही अनकॉन्शियस हो रहा था और बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था। और थोड़ी देर बाद वो छत से एकदम से हल्के से उड़ नहीं पा रहा था और एकदम गली में आकर संगत जी वो घूम रहा था। और मुझे बहुत चिंता हो रही थी और मैं अंदर से उसे देख रही थी और मुझे लगा कि क्या हो गया, ऐसे कुछ तो हो रहा है संगत जी। और मैं बाहर गई, मैंने सोचा कि जाके मैं देखूं, इसे कुछ सेव कर लूं, इसका ध्यान रखूं, इसे क्या हो गया। मुझे डर लग रहा था कि कोई ना कोई कुत्ता आकर इसको पकड़ ना ले, क्योंकि वो उड़ नहीं रहा था, गली में घूम रहा था संगत जी। और मैं बाहर गई संगत जी, और मैंने कोशिश की कि
मैं उसे बचा लूँ और संगत जी वहीं से एक कुत्ता आया और उसे झपटने के लिए तैयार था। वहाँ मैं खड़ी हुई संगत जी डंडी लेके मैंने किसी तरह से कोशिश की कि मैं कुत्ते को दूर भगाऊँ, लेकिन कुत्ता दूर जा ही नहीं रहा था संगत जी। और वो जो कबूतर था संगत जी कुत्ते से बचने के चक्कर में नाली में घुस गया। और मैं कितनी देर तक संगत जी बाहर गेट पर रही और मैंने कुत्ते की तरफ डंडी दिखाती रही ताकि कुत्ता जो है वो वहाँ से चला जाए और किसी भी तरह से वो नाली में ना घुसे और जिससे कि कबूतर की जान बच जाए संगत जी। लेकिन मैंने कोशिश करी, लेकिन जो वो कुत्ता था वो भाग ही नहीं रहा था संगत जी। उसके बाद थोड़ी देर बाद जाके वो दूसरे साइड से नाली के स्लैब के नीचे घुस गया। मैंने कोशिश करी कि किसी तरह से जो है वो वहाँ से भाग जाए संगत जी, लेकिन वो नहीं भागा। बहुत देर तक नाली के नीचे ही छुपा रहा। मैंने अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी कि गुरुजी महाराज आप इस कबूतर की रक्षा करना, क्योंकि मैं तो नहीं कर पा रही। क्योंकि संगत जी नाली के नीचे जैसा आपको पता है स्लैब के नीचे बहुत ज़्यादा गंद भी होता है, बहुत सारा कूड़ा करकट सब कुछ पड़ा रहता है। तो अंधेरा हो रहा था, रात का टाइम था, तो उसको ढूंढ पाना पॉसिबल नहीं था। कबूतर को मैंने टॉर्च भी डालकर देखा, लेकिन इतना कूड़ा पड़ा था कि मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि कबूतर भी जो था वो बहुत अधमरी हालत में था, तो उसका भी मूवमेंट कुछ पता नहीं लग रहा था संगत जी। तो मैंने कहा अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, जो कर सकते हैं मेरे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। मैंने गुरुजी महाराज से कहा गुरुजी महाराज आप प्लीज़ देख लेना क्या हो सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, आप देख लीजिएगा। और संगत जी फिर मैं अंदर आ गई, क्योंकि कुत्ता भी नाली के नीचे जाके छुप चुका था, वो भी कोई मूवमेंट नहीं दे रहा था। उधर मैंने दूसरी साइड से जब देखा तो कबूतर का भी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कूड़ा था और वो भी अधमरी हालत में था, पता नहीं डेड हो चुका था या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। उसके थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने देखा तो जो वो कुत्ता था उसने उसे खा लिया होगा संगत जी। बहुत ही लास्ट का पीस उसके मुंह में था। मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी, बहुत दुख हुआ कि अचानक से वो बेचारा जीव पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि उसके प्राण चले गए संगत जी। मैंने कोशिश भी की बट मैं कुछ नहीं कर पाई। तो संगत जी जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी महाराज किसी न किसी तरह से कष्ट कटवा देते हैं। मुझे नहीं पता कि उस दिन भी शायद मुझ पर बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरुजी महाराज ने ऐसे काटा संगत जी। मैं तो चाह रही थी कि उस कबूतर की जान बच जाए, बट उसकी जान नहीं बच पाई। मैंने कोशिश भी करी बट नहीं बच पाई संगत जी। शायद उसके माध्यम से गुरुजी महाराज ने मेरी जान बचाई है संगत जी, क्योंकि वो जो आंटी जी उस टैरो रीडिंग में बता रही थी वो यही बता रही थी कि अगर आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि आपके घर के पास कोई कबूतर जो है वो उड़ता हुआ आया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई किसी रीज़न की वजह, तो इसका मतलब कि वो डेथ स्पेल आपके ऊपर हुआ था, जो कि किसी दिव्य शक्ति ने आपके ऊपर से हटवा दिया। और संगत जी वो जो आंटी थी वो बता रही थी अपने टैरो रीडिंग में कि आपके ऊपर शिव शक्ति की कृपा है, आपके ऊपर गुरुजी महाराज की कृपा भी दिख रही है। तो जैसे ही उन्होंने गुरुजी महाराज और शिव शक्ति का नाम लिया संगत जी, तो मैं जान गई कि वो मेरे महादेव, मेरे माँ बाबा, मेरे गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने उस वक्त मुझे इतनी बड़ी संकट से बचा लिया संगत जी। क्योंकि मैं आपसे बता रही थी संगत जी मुझे नहीं पता ये लोग कौन हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जिस तरह से भी हमारे गुरुजी महाराज हमें मैसेज देते हैं तो उस मैसेजेस में हमेशा यही होता है संगत जी कि कोई है जो बहुत दुख देना चाहता है मुझे नहीं पता क्यों देना चाहता है संगत जी। मैं नहीं जानती किसको किस बात की जलन है, किसको किस बात का किसी से क्या चाहिए संगत जी, मुझे नहीं पता। लेकिन बस एक भरोसा जो हमारे साथ है वो हमारे गुरुजी महाराज का भरोसा है, क्योंकि गुरुजी महाराज सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी संगत के रूप में चुनते हैं जो उनकी नज़रों में सही होते हैं संगत जी। और जब हम अपने प्रभु, अपने गुरुजी, अपने शिव शक्ति, अपने भगवान की नज़र में सही है तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। देखिए ना संगत जी, हम चाहे अनजान हैं उन खतरों से, लेकिन हमारे भगवान तो सब जानते हैं ना।
हमारे भगवान तो हमें हर उस खतरे से बचा रहे हैं जो हमें पता तक नहीं है संगत जी। अपने ऐसे भगवान पे जितना बलिहारी जाए उतना कम है संगत जी। इतने प्यारे भगवान, इतने प्यारे सद्गुरु हमें मिले हैं जो हमें दुनिया के हर झूठे रिश्ते दिखा रहे हैं कि जिस भी रिश्ते पर तुम विश्वास करती हो वो रिश्ता भी तुम्हारे लिए सही नहीं है संगत जी। इस दुनिया में हम आज किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि लोगों के चेहरे बदल चुके हैं। जो लोग जैसा दिखते हैं वैसे वो होते ही नहीं संगत जी। हर कोई जो है वो दिखावा करके सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। भगवान ये सब बातें जानते हैं। भगवान को पता है कि बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ भी जो कर रहे हैं बिना स्वार्थ के कर रहे हैं। वही हमारे जो भगवान हैं उन लोगों को जानते हैं और सच्चे लोगों की, अच्छे लोगों की मदद करने स्वयं भगवान हर युग में आते थे संगत जी। और इस युग में भी हमारे भगवान अपने भक्तों की रक्षा किसी भी प्रकार से करने आते हैं, स्वयं आते हैं संगत जी। तो हमारे प्यारे गुरु जी महाराज के बलि बलि जाओ, उनका जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। कि जो भी उन्होंने अपना संगत परिवार बना रखा है उस संगत परिवार के साथ वो हर पल रहते हैं। उनकी अदृश्य शक्ति हर वक्त हम सब की रक्षा करती है। मेरे गुरुजी महाराज ने अपना रक्षा कवच हम सब के चारों तरफ हमेशा बैठा रखा है। किसी में इतनी ताकत नहीं जो गुरुजी महाराज के बच्चों को छू भी सके। इतना प्यार करते हैं हमारे गुरुजी महाराज अपने बच्चों से। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, किन शब्दों में आपकी बेटी आपकी बटियाई करे, कहाँ से लाऊं वो शब्द मेरे बाबा जो आपका गुणगान कर पाऊँ मैं बाबा। मेरी इतनी वाणी में शक्ति नहीं है मेरे बाबा कि मैं आपके प्यार को, अपने मन के भाव को अपने शब्दों में बयां कर सकूं मेरे बाबा जी। आप बहुत 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 प्यारे हो गुरुजी महाराज। बहुत ही प्यारा सा भजन आपके लिए। सब तो प्यारे मेरे गुरुजी, हर वेले मैनू आँख दे, फिक्र न कर बंदिया, मैं हूँ नाल तेरे। सब तो प्यारे मेरे गुरुजी, हर वेले मैनू आँख दे, फिक्र न कर बंदिया, मैं हूँ सा नाल तेरे, मैं हूँ नाल तेरे। हाँ जी मेरे बाबा जी, आप साथ हो तो फिक्र की बात ही नहीं बाबा जी। आप तो जानते हो अब डर लगता ही नहीं बाबा जी, बिल्कुल डर नहीं लगता। क्योंकि जिनके साथ स्वयं ईश्वर हो, उनका आशीर्वाद हो तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है बाबा जी। आप हमारे साथ हो, ये विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। आपका प्यार जो हमें मिला है, ये प्यार इतना ख़ास है बाबा जी। आपकी बेटी आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहती है मेरे बाबा जी कि आपने मुझे इस लायक समझा, कि आपने मुझे अपनाया, मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों को अपना बनाया, अपनी गुरु संगत बनाया। इतना प्यार दिया बाबा जी जो आज तक किसी ने नहीं दिया संगत जी। संगत जी कहते हैं ना, जब तक हमारे पास हमारे मम्मी पापा होते हैं हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाबा हमारे साथ होते हैं जो हमारे हर दुख को सुख में बदल देते हैं संगत जी। और मैं वो हूँ जिनके मम्मी पापा दोनों मेरे गुरुजी महाराज के पास जा चुके हैं संगत जी। बहुत अकेला फील करती थी मैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने आकर वो सारी कमी पूरी कर दी। अब मेरे पास भी मेरे माँ बाबा हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे हर संकट से बचाते हैं। मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि सबका ध्यान रखती है, खुद का ध्यान नहीं रखती। तेरे शरीर में खून की कमी हो रही है, रोज़ चुकंदर खाया कर, वरना मुझे डांट लगा के समझाना भी आता है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, आप डांटो, आप समझाओ, आप चाहे जो मर्जी करो, हर चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार होता है बाबा।
आपके इस प्यार के लिए हम बलि बलि जाए आपके ऊपर मेरे प्यारे शिव शक्ति, मेरे प्यारे महादेव। आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू मेरी शिव शक्ति, मेरे माँ बाबा। दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। सच में आप अपने भक्तों के साथ जो हमेशा रहते हैं ना बाबा जी, जितना भी आपका धन्यवाद करें उतना कम है बाबा जी। कौन कहता है कि धरती पर भगवान नहीं है? आप हो बाबा। सिर्फ वो नज़र चाहिए जो आपको ढूंढ ले बाबा, वो नज़र, वो दिल चाहिए जो आपको पहचान ले बाबा जी। और आपने वो परिवार, वो गुरु परिवार, वो जो आपने एक मोतियों की माला में पिरो रखा है बाबा जी, आपने वो हम सबको ब्लेस किया है। अपने प्यारे बंदे हम सबको एक माला में पिरोया है बाबा जी। हम आपके हो गए मेरे बाबा जी, और आप सिर्फ हमारे मेरे बाबा। हमेशा मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों को, हमारे पूरे संगत परिवार को अपनी चरनी शरणी लगा के रखना बाबा जी। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना, कभी भी हमारी बाह नहीं छोड़ना मेरे गुरुजी महाराज। आज सोमवार का दिन है बाबा जी, और आज के दिन आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग कर रही है बाबा जी। आज 10 तारीख है और कल सुबह आपकी बेटी का व्रत भी है बाबा जी, प्रदोष का। और मेरे बाबा जी, अब आपकी बेटी यहीं पर अपने सत्संग को विराम करना चाहती है बाबा जी। फिर नए सत्संग के साथ आपकी बेटी आएगी, और इस बार जब मैं सत्संग करूँगी बाबा जी आपका, तो आपका होली सत्संग अटेंड करने के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी बाबा जी। मुझे बहुत दिल से इंतज़ार है कि मैं सुबह आपकी होली के सत्संग में पहुंच जाऊं बाबा जी। बुला लेना, कोई हर्डल्स मत आने देना बाबा जी। आपकी बेटी बहुत 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 खुश है कि आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया है बाबा जी। लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य, ऑलवेज लव यू मेरे बाबा जी। बाबा जी, मेरी तरफ से पूरे संगत परिवार का ध्यान रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना बाबा जी। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, क्योंकि आप कहते हैं ना बाबा जी, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। मेरे बाबा जी, आपने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना। आपकी असीम अपार अनंत ब्लेसिंग जो जन्मों जन्मों से आपने हमें दी है बाबा जी, उसके लिए भी शुक्राना मेरे बाबा जी। बस हर पल, हर क्षण, हर लम्हा आप हमारे साथ यूं ही रहना बाबा जी। इस प्यारे से बंधन को कभी मत तोड़ना बाबा जी। गलती हो जाए तो माफ़ कर देना बाबा जी। कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ना बाबा जी। हमेशा हमें अपनी चरनी शरणी लगा के रखना। सरबत का भला करना मेरे बाबा जी। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करना मेरे महादेव। हर किसी का भला करना, सबको अपनी चरनी शरणी लगा के रखना बाबा जी। और हमें वो बनाना बाबा जी जो आप हमें बनाना चाहते हैं बाबा जी। हमेशा नीवा होकर चलना सिखाना, किसी का दिल कभी भी ना दुखाए, कभी भी जरा सा भी अहंकार हमारे अंदर ना आए। जो भी गुण आप अपनी संगत में डालना चाहते हैं बाबा जी, वो सारे गुणों से हमें भर देना बाबा जी, कि हमेशा आपसे इतना प्यार मिले कि हमेशा करोड़ों अरबों की भीड़ में भी आप हमें पहचान ले बाबा कि हम आपके बच्चे हैं। ऐसा बनाना हमें बाबा। तो दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, आई लव यू मेरे महादेव, लव यू मेरे महादेव, लव यू शिव शक्ति। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी।